हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज, इट मीन्स द प्रॉब्लम्स ऑन चैप्टर नंबर 3। उसमें से हमने दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। अभी ये सेकंड जो प्रॉब्लम है ये अभी यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपको नॉट 2, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या दिया है, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर effective resistance is 80 ohm. When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values of two resistance? Okay, so student, first हम ये example समझ लेंगे। यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल ये कंसेप्ट आपकी अच्छे से क्लियर हो गई है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीरीज और पैरेलल जो यहाँ पे दिया है वो निकल के मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। तो फर्स्ट हमें सीरीज का रेजिस्टेंस दिया है 80 और पैरेलल का रेजिस्टेंस हमें दिया है यहाँ पे 20 ओम, और हमें यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, R1 और R2 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले गिवन लिख लेंगे हम। गिवन, तो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस है कौन सा, सीरीज वाला। सीरीज रेजिस्टेंस कितना है हमारा टोटल 80 ओम। देन उसके बाद पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, वो है यहाँ पे 20 ओम। और दूसरा R1 और R1 एंड R2 ये दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले यूज करने होंगे, यानी सीरीज का भी और पैरेलल का। फर्स्ट हम सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, हमारा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अभी RS तो हमें पता है 80, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 80 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हो गया। अभी सेकेंड फॉर्मूला कौन सा हमारा, पैरेलल का। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर, चलो अभी हम क्या करते हैं, यू नो द RP की भी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/20 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी यहाँ पे क्या है, हमें जो R1 R2 दिया है, हम क्या करेंगे, अभी ये जो फ्रैक्शन है ये पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये तो फर्स्ट हमारा एज इट इज है। अभी क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकालेंगे। यानी अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, वी नो द R1 R2 की वैल्यू हमें पता है क्या है 80, तो हम 80 यहाँ पे पुट करेंगे। हियर 1/20 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो लुक एट हियर R1 इंटू R2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं हम 60 100। हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट R1 इंटू R2। अभी ये जो R2 हम क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई R2 इस तरफ क्या होगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा 60 डिवाइड बाय R2। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट में हम पुट करेंगे। सो लुक एट हियर, पहले हम लिखेंगे R1 की वैल्यू हमें दी है ना, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1600 R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी ये R2 यानी कि हमें ये फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये फ्रैक्शन जो यहाँ पे ये सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे। यानी लुक एट हियर स्टूडेंट, अगर हमें फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर निकालना होता है तो क्या करना है, उसी नंबर से क्या करना है, सभी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये जो टर्म है आपका आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, पर यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे, तभी ये R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे R2 आएगा, R1 ही लिखा मैंने, ये R1 की वैल्यू आ गई और ये हमारा R2। तो ये R2 और R2 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 R2। क्लियर स्टूडेंट, अभी ये जो 80 R2 है इसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में आते क्या होगा, प्लस का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो 160 प्लस R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे, यानी क्या, पहले स्क्वायर वाला
देन विदाउट स्क्वायर वाला, और उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे नंबर वाला पार्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। यू नो द फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पे पता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन में आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होता है हमारा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 80, यानी अभी यहाँ पे 60 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे 60 का ऐसे फैक्टराइजेशन करना है कि उसके दोनों जो नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन 160 सॉरी यानी कि 1600 और उसका एडिशन यहाँ पे आना चाहिए -80। तो वो दो की टर्म हम यहाँ पे लेंगे 40 और 40, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को हम यहाँ पे दोनों को लेंगे यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है। चलो अभी इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 40 R2 प्लस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अभी थोड़ा इस तरफ लिखती क्योंकि जगह कम हो रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दो टर्म हमें मिल गई। अभी उसमें से हम कॉमन निकालते, फर्स्ट में से हम R2 निकालेंगे, सेकंड में से 42 निकालेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में से मैंने R2 निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, R2 माइनस 40। सेकेंड में से मैं क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाली यानी निकालने वाली हूँ 40। तो यहाँ पे बचेगा क्या मेरा, R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट ये दोनों सेम आ गए तो वन टाइम लिखेंगे R2 माइनस 40 और सेकेंड यहाँ पे है R2 माइनस 40, ठीक है। अभी उनको ब्रैकेट के बाहर निकाला, इज इक्वल टू किया तो सिंपल में हम लिखेंगे यहाँ पे 40 और ये भी क्या आएगा हमारा 40। मीन्स वॉट, R2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 40 ओहम। R2 इज इक्वल टू 40 ओहम। एक तो मिल गया हमें। अभी सेकेंड हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड हमारे यहाँ पे फाइंड करना है। फिर से फर्स्ट पे आएंगे, इसमें क्या करेंगे R2 की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट R1, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो लुक एट हियर, R1 एज इट इज 40 इज इक्वल टू 82। अभी ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 80 माइनस 40 एंड वी गेट R1 इज इक्वल टू 40 ओहम। लुक एट हियर स्टूडेंट एंड वी गेट R1 एंड R2 वैल्यू। सिंपल में एक शॉर्ट में आपको बताते हो, यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल का रेशंस दिया है और हमें यहाँ पे निकालना है R1 R2। फर्स्ट हमने क्या किया, सीरीज की वैल्यू यहाँ पे यूज की यानी कि फॉर्मूला, उसमें वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड हमने पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया यानी एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इसको जो यहाँ पे आए इक्वेशन उसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट में ऐड की। ऐड करने के बाद हमें क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को रिड्यूस किया यानी क्या R2 से हमें सब जगह मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिला। देन हमने यहाँ पे यूज की फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मिले और यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद वी गेट उसके बाद हमें यहाँ पे मिला है R2। नाउ देन we put this value in equation first and we get R1. So it's very easy student। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की अच्छी सी स्टेप समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।